الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کریما ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندار مغیرز تو فریاد رس، تو ہی عاصیارا خطا بخش بس۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا کرم و احسان ہوا کہ اس رب کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ کی نسبت سے جمع فرمایا اور تھوڑی دیر ہمیں اپنے پیارے دین کے بارے میں ہمیں سننے سنانے کی توفیق دی۔ ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی رب کریم سے یہی دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سننے سنانے سے کہیں زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائی، عمل اگر زندگی میں ہے تو بات ہے، ورنہ عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ علم تو تقریباً سبھی کے پاس ہوتے ہیں، چاہے ایمان والا ہو۔ بہت سے ہم نے ایسے غیر ایمان والے دیکھے ہیں جنہیں قرآن شریف بہت بہترین طریقے سے پڑھنا آتا ہے، بہت ساری دعائیں بہترین طریقے سے پڑھنا آتا ہے، لیکن اس کا وہ چیز
मकबूल नहीं जब तक ईमान नहीं। और फिर अमल भी तो सबसे मेन चीज़ है, सबसे अहम चीज़ जो है वो अमल है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ठीक है, तो हमें क्या है, अपने सबसे पहले अपने अपने नियतों को दुरुस्त करना है, और जो सुने उसको उस पर सबसे पहले ख़ुद अमल करने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह कोशिश ये भी करें कि इसको आगे तक हम इंशाअल्लाह लेके जाएं। मेरे सभी भाइयों से गुजारिश है कि वो दूर दूर फैल फैल के ना बैठें। सबसे पहले क्या है, आगे के सफ़ों को पुर करें। ठीक है, आगे के सफ़ों को सही से पुर करें, कोई इधर कोई उधर। और एक गुजारिश और है कि जो हजरात जवान हैं, ये अभी इधर भी अंदर वाले खानका में भी माशाअल्लाह से हिटिंग चल रही। ठीक है, तो इतनी खास सर्दी भी नहीं है, तो अंदर वाले खानका में जो लोग हैं उनसे गुजारिश है पहले इस खानका को क्या है पुर करें। तो मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की, और उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मुबारक हदीसें मैंने पढ़ी, जिसमें से एक हदीस के ऊपर मैंने इससे 2-3 जुमा कबल मैंने उस पर बात की थी। उसमें से चंद चीज़ें रह गई थी, उसको फिर एक मरतबा मैंने आप लोगों के सामने उसको दोबारा पढ़ा, इसलिए कि उसमें से जो चंद चीज़ें रह गई हैं उसको आपके सामने फिर से रखूं, और इंशाअल्लाह बार बार हम इन चीज़ों को रखने से क्या हो जाता है, एक दिन हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ सा जाता है। तो वो सबसे पहले तो वो चीज़ कि भाई, एक चीज़ हम सभी जानते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में लाया है, तो एक ना एक दिन हमने इस जगह से जाना है। और हमने बारहा मरतबा देखा है, अपने अजीज़ अकारिब को भी देखा, अपने यार दोस्तों को भी देखा है, और बहुत से लोगों से भी सुना है, आज इसका कल उसका फलाना का सबका, मतलब एक एक करके सब लोग जा रहे हैं। अब उस चीज़ से हमें हमारे दिमाग में भी ये चीज़ बैठना चाहिए कि हमने भी यहाँ पर हमेशगी के लिए रहना नहीं, बल्कि हमने भी इस जगह को अलविदा कहकर जाना है। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हदीस, अक्लमंद आदमी, उस हदीस का मैं मफहूम बयान कर देता हूँ। मुबारक अक्लमंद आदमी वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, और फिर उसके बाद मौत के बाद की जो ज़िंदगी होगी वो हमेशा हमेशा के लिए होगी। यह हमारा ईमान और अकीदा है कि मौत के बाद की जो ज़िंदगी वो हमेशा हमेशा के लिए होगी। ना वहाँ पर मौत आएगी, ना वहाँ पर कोई दुख होगा, ना वहाँ पर कोई गम होगा, ना वहाँ पर कोई परेशानी होगी। वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो दुनिया में जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हुक्मों पर वो चला हो, उस पर अमल किया हो। अब दुनिया में आया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत तरीके से हमें आजमाते हैं। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म देकर आजमाता है कि आपके पास इल्म होता है तो आप क्या करते हैं। कभी आपके पास रुपए पैसा माल दौलत और दीगर अशिया देकर आपको आजमाते हैं, आप किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया जो है असल में एक खेती है, इसमें हम जो बोएंगे कल क़यामत के दिन हम वही चीज़ को हमें काटने को मिलेगा। क़यामत के दिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक हदीस में इधर उधर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, कि क़यामत के दिन जिस दिन कोई किसी का ना होगा, कोई किसी का ना होगा, और ऐसा खौफनाक दिन, ऐसा कहते हैं कि उस दिन माँ जो है बेटे से भागेगी और बेटा जो है माँ से भागेगी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, यानी कोई किसी का ना होगा। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से 7
ऐसे शख्स दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन 7 शख्सों में से, हमारे अंदर सारे 7 क्वालिटी ना हो, कम से कम 7 में से एक तो हमारे अंदर आनी चाहिए। ठीक है, जिसको हमने पिछले 2-4 जुमा कबल मैंने गिनवाया था, अभी इंशाल्लाह उसको फिर मैं गिनवाऊंगा आपके सामने। इन 7 जो क्वालिटी जो बताया है उसमें से एक ना एक तो हम अपने अंदर पैदा कर ले, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के अलावा कोई और साया ना होगा। तो उस दिन उस 7 शख्सों में से जो भी, जिसके अंदर भी जो उन्होंने ये अमल किया होगा, उसको वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श में साये के अंदर उसको जगह देगा। तो उसमें कहते हैं सबसे पहले तो अल इमामुल आदिल। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं बात किया कि अल इमामुल आदिल यानी इंसाफ पसंद बादशाह। बादशाह से हमारे तसव्वुर में सिर्फ हमारे जो मुल्क को चलाते हैं, हमारे जहन में सिर्फ वो आते हैं, बादशाह वो है। उलमाए किराम ने इसकी उसमें तशरीह में लिखा है कि अल इमामुल आदिल के अंदर हर वो शख्स आता है जिसकी अंदर बहुत सारे, मतलब एक बाप के अंदर पूरा घर आता है, एक हेडमास्टर के अंदर पूरा स्कूल आता है। इसी तरह एक मस्जिद है, मस्जिद का भी एक इमाम होता है, उसके अंदर सारे मुक्तदियाँ आते हैं। अगर उन इमाम साहब ने उन मुक्तदियों के साथ बराबर के इंसाफ किया हो, या उस हेड मास्टर साहब ने अपने स्कूल के टीचरों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ अच्छा बर्ताव किया हो, सबके साथ इंसाफ किया हो, तो वो नजात पा जाएगा, वो अल्लाह के अर्श में उसको जगह मिलेगा। दूसरा है वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। दूसरा वो जवान जिसने अपनी चढ़ती जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम कर दी, उसने हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा। जिस चीज़ से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, उन चीज़ों से उसने इज्तिनाब किया, और जिन चीज़ों को हलाल करार दिया उसको उसने किया। अब यहाँ पर एक दो बात में और आप लोगों के सामने रखूँगा, खासकर नौजवान हजरात से, कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी नियामतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी हो, चाहे दौलत की शक्ल में हो, चाहे औलाद की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो, माँ बाप की शक्ल में हो, या सेहत की शक्ल में हो, उस नेमत की हमें कदर करनी है मेरे भाई। जब वो नियामत छिन जाता है ना, जब वो नियामत छिन जाता है, उसके बाद अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होता। उस नेमत के छीनने से पहले हमें अपने इन नेमतों की हमें कदर करनी चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र हमेशा बजा लाना चाहिए। सेहत कितनी बड़ी नियामत है। सेहत को हम देखते हैं, खासकर हमारे यहाँ ये जो पहाड़ी इलाके की वजह से लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, खाने पीने में परहेज नहीं करते, जो मिला उसे खरा सोना समझकर खाने लग जाते हैं। भाई पहले ये भी चीज़ देखो, ये चीज़ हम खा रहे हैं, ये चीज़ हम पी रहे हैं, ये हमारे लिए सेहत के लिए कितना मुज़िर है, कितना नुकसानदेह है। और हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हम ज़्यादा पानी भी नहीं पी पा रहे हैं आजकल सर्दी की वजह से। तो हमारे अंदर सब चीज़ बैलेंस में होना चाहिए कि नहीं चाहिए। और तीसरी एक सबसे बड़ी चीज़, हम लोगों के पास, मैंने बहुत कम सुना है किसी के पास 2 या 3 बीवी हो, सबके पास तकरीबन क्या है, एक ही बीवी है। तो उसकी वजह से आदमी कितना लगभग 60 लुकमा खाना जब खाता है, माहिरीन कहते हैं, जो डॉक्टर वगैरह वो कहते हैं 60 लुकमा जब बंदा खाना खाता है, 60 लुकमा, तो एक खून का खतरा बनता है, और एक 40 खून के कतरे से बंदे का कुछ और बनता है। जो चीज़ बंदा समझ लो वक्त ब वक्त इस्तेमाल नहीं करता है, वो और बढ़ता चला जाता है। इधर से खाना ज़बरदस्त तरीके का प्रोटीन वाला खाता है, और उसके बाद चलना फिरना उतना होता नहीं है, फिर खाना पीना हमारा इतना गलत होता है, नतीजतन क्या होता है, हमारी वो नियामत हमसे छिन जाता है। इसलिए अल्लाह की जितनी भी नियामतें हैं, उन नियामतों की हमें कदर करनी आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या है, इस बातों पर गौर और फिक्र करने की तौफीक दे। दूसरा क्या है, वशाबुन नशा फी इबादती रब्बी,
दूसरा वो जवान जिसने अपनी चढ़ती जवानी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम कर दी हो। तीसरा है वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, तीसरा वो शख्स जिसका दिल क्या है मस्जिद में लगा रहे। और चौथा है वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह, और चौथा वो दो शख्स जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो, कोई दुनियावी अगराज उसमें शामिल ना हो, उन्होंने सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए मोहब्बत की हो और एक जगह जमा हुआ तो वो अल्लाह को राजी करने के लिए जमा हुआ। एक जगह से दोनों अगर जुदा हुए तो अल्लाह की राजी के लिए दोनों क्या है जुदा हुए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन जब कोई अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दो शख्सों को भी क्या है अपने अर्श के साये तले जगह देगा। अब पांचवा आता हूं, यहां तक रजुलान तहाब्बा तक मैंने पिछले जुमे को मैं बयान किया था, और ये पांचवा है वरजुलुन दअतहु इम्रतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पांचवा वो शख्स वरजुलुन दअतहु इम्रतुन ज़ातु मनसिबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक ऐसा शख्स, ऐसा नौजवान जिसके सामने हस्ब नसब वाली ऊंचे खानदान वाली एक खूबसूरत लड़की ने गुनाह की दावत दी हो, गुनाह की क्या है दावत दी हो, और उसने कहा है कि मैं अल्लाह से क्या है डरता हूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। वैसे भी जिना क्या है बहुत बुरी चीज है, जिना क्या है बहुत बुरी चीज है। वला तक़रबु जिना, जिना की क्या है करना तो दूर की बात मेरे भाई, करना तो दूर की बात, करीब भी मत जाओ। अब यहां पर थोड़ा सा मतलब इन चीजों पर वो करोगे, 60 साल 70 साल जिंदगी में अपने ऊपर कंट्रोल करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई और साया ना होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने सिर्फ इन चीजों को ना करने की वजह से अपने साये में हमें क्या है जगह देगा। अब छठा है मेरे भाई वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अब ये बहुत अहम है। छठा वो शख्स जिसने कोई सदका किया हो, हम में बहुत सारे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सभी लोग सदका करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास सदक़े के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि उस शख्स ने इस तरीके से सदका की हो कि उसने इस हाथ से सदका दिया हो और अपने इस हाथ को तक पता चलने ना दिया हो। माशाअल्लाह अभी हमारे यहाँ बहुत 12 मरतबा ऐसे सदका करते हैं, ऐलान किया जाता है, वो इस वजह से कि दूसरे लोग भी क्या है शौक से आगे आए और सदकात करें। लेकिन यहाँ पर यह है कि वरजुलुन सदक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, मतलब छुप के, इतना छुप के दिया कि अपने दूसरे हाथ को तक भी पता चलने नहीं दिया। तो कल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को भी अपने अर्श के साये तले जगह देगा इंशाअल्लाह। और छठा है, सातवां है वरजुलुन ज़करल्लाहु ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। मेरे भाई वो शख्स जो तन्हाई में, अकेले में, बिल्कुल जिसको हम क्या बोलेंगे खलवत, खलवत बोलते हैं ना, तन्हाई। खलवत से एक चीज़ याद आया था कि एक मरतबा क्या हुआ कि हम जा रहे थे कहीं पर, तो एक हमारे साहब थे, उनके गाड़ी में गाना बज रहा था खलवत खलवत खलवत। मैंने भाई साहब को पूछा, मेरे भाई ये खलवत और ये जलवत बहुत कुछ बोला जा रहा, आपके कुछ समझ में भी आ रहा है कि या ऐसे ही, मतलब कहता कि मौलवी साहब बिल्कुल ये गाना जो है इधर लगता है, माने का कुछ पता नहीं है और बस खाली इधर लगता, खाली उसकी आवाज़ की वजह से। थोड़ी देर में वो टेंशन में आ गया तो वो सारा गाना ही भूल गया। खैर, तो कहते हैं वरजुलुन ज़करल्लाहु ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु,
वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है। माशाअल्लाह से बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो रात के एक पहर उठकर इबादत करता है, हमें मालूम है, नाम हम नहीं बताएंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे ऐसे जवान हैं, तन्हाई में उठा, उठने के बाद अल्लाह को याद किया, अल्लाह को याद करने के बाद थोड़ी देर अपने गुनाहों की नदामत की वजह से कहिए या अल्लाह रब्बुल आलमीन की खौफ की वजह से उसके आंख से एक कतरा जो है आंसू का अगर बह पड़े, कल अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या है अपने अर्श के साए तले उस शख्स को भी इंशाअल्लाह जगा देगा। तो इंशाअल्लाह इन 7 शख्सों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे हम कोई ना कोई एक शख्स हम अपने अंदर ये चीज पैदा करें, ठीक है। अब दूसरा, हमने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, अब उस पर मैं थोड़ी देर बात करूंगा और ज़रूरी भी है। और तीसरा जो है सर्दी का जो मौसम चल रहा है उस वजह से उस पर भी हम क्या है बात करेंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हदीस भी हमने आपके सामने तिलावत की। अश्शिताउ रबीउल मुमिन की सर्दी का मौसम मोमिनों के लिए क्या है, मौसम बहार है। ये यानी एक नेकी कमाने का एक सीज़न है। इसमें हम जितना हो सकता है कमाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि बखूबी मगरिब कितने बजे होती है, लगभग 5:20 पर मगरिब की नमाज, 7 बजे इशा, उसके बाद 8 के बाद कितनी रात लंबी हो जाती है, हम खुद सोते सोते भी थक जाते हैं। तो इसलिए सर्दियों में अगर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी सोकर और रात सुबह को थोड़ा जल्दी उठकर हम तहज्जुद और कुछ सलातुल हाजात और सलातुल तौबा का अगर हम मामूल बनाएं, तो आने वाले वक्त आगे जो चंद महीनों के बाद जो गर्मी का मौसम आएगा जिसमें रातें छोटी होगी, कम अज़ कम हमें उसमें अगर हमें तहज्जुद और दूसरे नवाफिल पढ़ने का मौका ना मिले तो कम अज़ कम हमें फ़र्ज तो बराबर इंशाअल्लाह मिलेगा। तो मैंने एक कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, उस पर मैं बात कर देता हूँ, वक्त काफ़ी हो चुका है। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से नसीहत की। आजकल माशाअल्लाह से अल्लाह के फजल करम से हम सभी के पास बालो बच्चे हैं, हमें भी इन लोगों की तरह इनकी बातों को समझकर अपने बच्चों के, अपने घर वालों के, क्योंकि हम घर के जिम्मेदार हैं, कल क़यामत में हमसे पूछा जाएगा। तो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से क्या वसीयत की, क्या नसीहत की कि मेरे प्यारे बेटे, तुम क्या है शिर्क कभी न करना। शिर्क जो है बिल्कुल न करना। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी दूसरे को ठहरा देना। आजकल हमें पता भी नहीं चलता है और हम शिर्क कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है और हम शिर्क कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ माफ़ करेगा, हर चीज़ माफ़ करेगा सिवाय शिर्क के। शिर्क कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं फरमाएंगे, ठीक है। तो गौर करना इन चीज़ों पर, भाई क्या हम कह रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, ये कहीं शिर्क तो नहीं हो रहा या शिर्क तो नहीं बोला जा रहा। इन चीज़ों पर गौर करने की खास ज़रूरत है। एक अरबिक में एक है या, जैसे हम या अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह, भाई अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह दिन रात, यहाँ तक कि किसी अंधेरे से अंधेरे कोने तक बिल्कुल वहुस्सिला मा फिस सुदूर, बिल्कुल दिलों के हाल तक का जानने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह के लिए हम या लगाते हैं। या कहते हैं या हर्फ निदा है। या क्या है? या हर्फ निदा है। जैसे सामने कोई बंदा हो, उसको हम जैसे लद्दाखी में कभी बोलते हैं तो जिसमें अदब एहतराम ना हो तो वाह बोलते हैं, वाह 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 करके चिल्लाते हैं, तो वो सामने वाला इधर मुखातिब हो जाता है, शायद मेरे तरफ आवाज़ दी जा रही है। यानी या हर्फ निदा उस शख्स के लिए जो हमारी आवाज़
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में एक जगह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे ये खिताब फरमाया, आपको क्या फरमाया कि कुल, आप कह दीजिए, इन्नमा, बेशक क्या है, अना बशर मिस्लुकुम यूहा, मैं भी आप लोगों की तरह क्या है, इंसान। लेकिन नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। अर्श पर खुदा है, फर्श पर मोहम्मद है। जिस तरह दिनों में 7 दिन होता है, 7 दिनों में जुमे का मकाम और मर्तबा काफी ज्यादा होता हो। जैसे देखा जाए तो 7 दिन एक जैसा होता है, वही सुबह वही शाम होती है, लेकिन मोहम्मद का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। लेकिन हम कुछ महफिलों में या कुछ ऐसे मौके पर हम कुछ ऐसे नारे लगाते हैं जो नहीं लगाना चाहिए। नाराज तकबीर, अल्लाह अकबर तक तो चलिए, उसके आगे चल देता है तो वहां से फिर वो ठीक नहीं रहता है। इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हम लोग तकरीबन यहाँ पर कुछ ही लोग बचते हैं, बाकी सभी लोग चले जाते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई जम्मू जाता है, कोई श्रीनगर जाते हैं। और इन इतने बड़े वक्फे में 3 महीना 4 महीना, अब बंदा एक जगह बैठ के भी बोर हो जाता। तो कभी कभी मैंने किसी को नहीं सुना कि कोई बंदा दारुल देवबंद घूमने गया हो या कोई बंदा अपनी पूरी फैमिली के साथ नदवतुल उलमा घूमने गया हो। सुना तो क्या सुना, और देखा तो क्या देखा। ओहो, भाई दिल हिल जाता है, दिल अंदर से दिल हिल जाता है कि भाई आप सबक लेने के लिए या इबरत लेने के लिए दूसरे गैर अक़वाम के मजहबी मकामात पर जाइए, दूसरों का अदब एहतराम कीजिए, लेकिन वहाँ पर इतना वो मत हो जाइए। अभी बहुत सारे आपको सर्दियों में मिलेंगे, वो क्या कहते हैं, पंजाब में बहुत सारे ऐसे जगहों पर लोग जाते हैं, सर पर क्या है, पीला, वो क्या कहते हैं, पीला रुमाल बांध के मस्जिद में आएंगे, यूं बिल्कुल एकदम, हाँ क्या, वहां पर फोटो में हमें देखने को दिखता है बिल्कुल एकदम ऐसे। ये आना चाहिए, ठीक है, वो अदब एहतराम। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, अगर आपने किसी दूसरे कौम की मुशाबिहत इख्तियार की, कल क़यामत के दिन आपको उसी कौम के साथ उठाया जाएगा मेरे भाई। तो इन चीज़ों से हमें खास बचने की ज़रूरत है मेरे भाई। भाई अदब एहतराम ज़रूरी है, सब चीज़ है, लेकिन इतना ना हो कि आप खुद उसमें चले जाएं, खुद अकेला नहीं, पूरा परिवार का झुंड, दादा से लेके छोटे बच्चे तक, बिल्कुल पोता तड़पोता सब बिल्कुल यूं। ये क्या है? शिरक है मेरे भाई। इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम। जिस तरह हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की, हमें भी अपने बच्चों को इस तरह की नसीहत करनी है। क्या है मेरे भाई, मेरे बच्चे, आपने शिरक कभी नहीं करना, शिरक जैसे गुनाहों से हमें बचना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन सारी बातों पर अमल की तौफीक दे। और 1-2 ऐलानात ये है कि अभी इंशाअल्लाह दिसंबर